सुप्रभात दोस्तों। पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार पढ़ाई में ध्यान लगाना। कई बार हम किताब खोलते हैं पर दिमाग मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही जाता है। हम सोचते हैं कल से पक्का शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने दिमाग को स्टडी मोड में ला सकते हैं, कैसे मोटिवेशन को एक्शन में बदल सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और चलो अब उठ गए हैं, हम नीचे जाते हैं, थोड़ा चाय वगैरह पानी वगैरह पी के। ठंडा यार आज तो, चलो चलते हैं। काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें उन्होंने बोला था कि आपकी वीडियो देख के हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया है। तो मेरा एक और सजेशन अगर आप मान सको तो मान लो कि जल्दी उठना तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ में हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे पूरे दिन में कहीं भी ऐड कर लेनी है। यानी या तो आप सुबह एक्सरसाइज करो या फिर आप शाम को एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉक। उससे क्या होगा ना कि हम अगर ये एक साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है कि जो इंसान ज़्यादा अकेले रहता है, ज़्यादा अपने कमरे में रहता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, और ये मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं 24 घंटे घर में ही रहूंगी और अपने रूम में रहूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, फैमिली से बात नहीं करूंगी, देन मैं ओवर थिंकिंग करने लगूंगी। मुझे 17 टेंशन हो जाएगी, तो मेरा बीपी भी लो होने लगेगा, मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं एक्सरसाइज ऐड करूं, और मैं आप लोगों से भी इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन, यही मानो, बड़े भाई बहन मानो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा हो आगे चल के। देन आपको एक्सरसाइज जरूर ऐड कर लेनी है, और एक कमरे में नहीं रहना, थोड़ा बाहर की दुनिया में जाओ, टहलो, करो। अगर आपका कोई दोस्त नहीं, फ्रेंड नहीं, तो अकेले जाओ, कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, देन हमें पढ़ाई में मन लगेगा। तो अब आते हैं पढ़ाई पर। सबसे पहले आप ये समझिए कि पढ़ाई बोझ नहीं होती। ठीक है, ये एक रास्ता है जो अपने सपनों तक जाता है। मतलब आपको जो भी करना है, जो लक्ष्य है आपका, वहां तक जाता है। तो हर बार जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि हम अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज जो भी चीज हम करेंगे वो हमें बेनिफिट जरूर देगा, जरूर से जरूर देगा। क्योंकि देखो, अगर आज आप आलस कर दोगे तो कल आप उस मेहनती बच्चे से पीछे रह जाओगे जो अभी पढ़ रहा है। तो आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो हार मान लेता है, या फिर वो जो हालात बदल देता है। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और धूप में पढ़ने की मैंने सोचा था, बट पड़ोसियों ने कर दिया सत्यानाश। तो मतलब ऐसा हुआ कि उस साइड पड़ोसी थे, तो अब मुझे इधर छाँव में बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही थी कि काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि डेली व्लॉग डालो या फिर ज़्यादा वीडियोस डालो। तो मुझे क्या है, समय मिल नहीं पा रहा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे और सिलेबस बहुत सारा बचा है। तो मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस है ना, वो स्टडी ही है। सेकंड है जो यूट्यूब है, और दूसरा जो लोग बोल रहे थे कि यूट्यूबर बनना है, तो चलो कुछ तो बन ही जाऊंगी मैं। अगर स्टडी भी नहीं हो पाएगा तो यूट्यूबर तो बन ही जाऊंगी। फालतू के कमेंट्स तो नहीं करूंगी ना मैं किसी और पे, जिससे दूसरे डिमोटिवेट हो और उनको नेगेटिव एनर्जी में दूं। ऐसा मैं नहीं करूंगी। चलो छोड़ो, मैंने आजकल ना पॉजिटिव सोचना ही चालू करा है, नेगेटिव चीज़ों को मैंने बहुत दूर रख दिया है। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन फील होता है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला तो डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन ही है। इसको जितना हो सके उतना दूर रखो खुद से, जब पढ़ रहे हो तब। एक अच्छी दिनचर्या बनाओ, बैठ के पेन पेपर में लेके कि हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग, और उसमें मैं भी आ जाती हूँ, कि फ़ोन ही चलाती रहती थी। मुझे कुछ सूझता नहीं था कि मुझे ये भी करना है, वो करना है। बस मैं एडिक्टेड हो गई थी, मतलब रील्स की वगैरह, स्क्रॉल करना, ये करना, वो करना। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब नहीं, अब समय आ गया है कि हमें मतलब कुछ मेहनत करनी है और करना पड़ेगा। तो मैंने पेपर पेन लिया और देखा कि मुझे क्या क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, जिसमें एक्सरसाइज हो गई, सूर्य नमस्कार ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और जो भी चीज़ मुझे खानी है जो अच्छा है, फास्ट फूड वगैरह, इन सबको हटा के। और उसके अलावा एक दिन में मुझे कितना पढ़ना है ये भी मैंने डिसाइड किया। बिकॉज अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो किसी दिन हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, या किसी दिन हम ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। तो इस वजह से हमें डिसाइड करना है, क्योंकि प्लानिंग करेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाता है। और ये जो किसी और से मत ले लेना अपना, ये क्या बोलते हैं, शेड्यूल। इसको खुद ही बनाना पड़ेगा हमें बैठ के, कि हमें ये करना है, वो करना है। किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल तुमसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। किसी और के टाइम टेबल पर आप चल ही नहीं पाओगे।
क्योंकि सामने वाला पता नहीं रात को पढ़ता हो, तुम सुबह पढ़ते हो। हाँ तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, खुद बना लो। अब मैं प्यार से बात करते करते डांटने पे आ चुकी हूँ, ये क्या है। हाँ तो ठीक है, हमको बनाने छोटे छोटे टारगेट, पूरा चैप्टर पढ़ूंगी ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि आज 3 पेज पढ़ने, 4 पेज पढ़ने, आज इतना सा टॉपिक पढ़ना है। देन फिर उसको कंप्लीट करो तो फिर क्या होगा, मजा आएगा मतलब दिमाग को जो अचीवमेंट का बूस्ट मिलेगा ना। हाँ तो और अपना स्टडी टाइम को ऐसा बनाओ कि उसमें सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें और तुम्हारा स्टडी हो। उस टाइम किसी से बात नहीं करना, किसी से चैट नहीं, सिर्फ आप और आपके सपने। कहने का मतलब है कि एक साथ 2 काम नहीं करने, कि इधर तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, इधर हम किसी की चैट का रिप्लाई भी दे रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमें पढ़ाई करनी है या फिर ये सब चीज़ करनी है। तो जब पढ़ाई करो ना तो पढ़ाई ही करो। तो कुछ लोग बोल रहे थे आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रही हो, मैंने पहले भी बताया था और अभी बताती हूँ कि ग्रेड 2 की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ राजस्थान से, इस वजह से मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। फिजिक्स भी पढ़ूंगी और साथ में साथ साइंस भी पढ़ूंगी और जीके भी पढ़ूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है मुझे और सिलेबस अभी धरा की धरा ही है मेरा। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी, क्योंकि मुझे तो टेंशन है, तुम्हें नहीं, उसका मैं क्या करूँ। तो देखो ये बीच बीच में मैं जो कर देती हूँ ना, इसको इग्नोर करना, ठीक है। चलो अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो कर नहीं पाते क्योंकि इतने दिनों से हमारा बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, और जब हम पढ़ाई करते थे छोटी क्लास में थे तब हम बहुत वीक बच्चा हुआ करते थे। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने वीक थे पहले, अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो, उसको प्रॉपर तरीके से करते हो और रिवाइज भी साथ साथ करते हो, तो तुम उन टॉपर से भी बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि हमारे पहले के मार्क्स बिल्कुल भी तय नहीं करते कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मॉक लगाते हों और उनके बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हों, बहुत ही कम आ रहे हों, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिवाइज प्रॉपर करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी मॉक नहीं लगा रहा है ना, पहले वो मॉक लगाना शुरू कर दें। ऐसा ना सोचें कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ही मॉक लगाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको मॉक भी लगाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो यूपीएससी में PYQ है ना, उनको पहले लगाओ। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको PYQ लगाने हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि इस चैप्टर से किस तरह के पूछे जाएंगे, तो आप उन मेन पे ही फोकस करोगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको लगाने हैं PYQ और ख़त्म होने के बाद आपको लगाना है मॉक। ये वाला जो फॉर्मूला है ना बहुत तगड़ा है। हाँ तो अब बहाने मत बनाना और कमेंट में लिखो कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मोटिवेशन मिली हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मोटिवेशन बांटने से ही बढ़ती है, मेरी तो बहुत बढ़ चुकी है। और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, और मिलते हैं ऐसे ही व्लॉग के साथ। बाय।